परिमित समुच्चय, इसके बारे में देखेंगे। परिमित समुच्चय के बारे में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फाइनाइट सेट बोलते हैं। ये समुच्चय संबंधित है। तो परिमित समुच्चय क्या होता है? जिनमें अवयव की संख्या गिनी जा सकती है, जिसमें अवयव की संख्या गिनी जा सके। मतलब अवयव क्या होता है? अवयव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है अवयव? देखो, जिस प्रकार हमारे परिवार में माताजी होते हैं, पिताजी होते हैं, भाई बहन होते हैं, भाई होते हैं, तो इन सभी को क्या कहा जाता है? परिवार के सदस्य। क्या कहा जाता है? परिवार के सदस्य। उसी प्रकार सेट में, समुच्चय में जो सदस्य होते हैं, समुच्चय में जो सदस्य होते हैं उसको अवयव कहते हैं। और समुच्चय में कैसे? जैसे एक प्रकार से समुच्चय लिख देते हैं, ये हुआ समुच्चय, ठीक है। तो इनको अवयव कहेंगे। इसको, इस सदस्य हैं, इस समुच्चय के समुच्चय नाम देते हैं समुच्चय ए। समुच्चय ए का सदस्य है 1 2 3 4, मतलब ये इसको अवयव कहा जाता है। समुच्चय के सदस्यों को अवयव कहा जाता है। इस प्रकार हो गया। अब परिमित के बारे में बात करते हैं। अब परिमित के बारे में बात करते हैं। परिमित क्या होता है? परिमित समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या गिनी जा सकती है, अनंत ना हो, गिनी जा सके, अनंत ना हो, जिसमें लिमिटेड संख्या हो, लिमिटेड अवयव हो, जिनमें कि निश्चित अवयव हो, सीमित अवयव हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय कहते हैं भले उसमें कितने भी अंक सदस्य क्यों ना हो, किसमें भी उसमें कितने भी अवयव क्यों ना हो, जैसे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कितने भी क्यों हो, उसको गिना जा सके, उसी को परिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे लिख देते हैं 1 2 3 100, ये भी परिमित समुच्चय है। कारण इसे गिना जा सकता है। 1 से 100 तक गिनती, 1 से 100 तक गिनती है तो गिना जा सकता है, तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। 1 से 100 तक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस प्रकार से 100 तक उसको गिन सकते हैं, तो वह परिमित समुच्चय हुआ। इसे एक बार और, परिमित समुच्चय को शांत समुच्चय भी कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होता है इसका, ठीक है। परिभाषा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। परिभाषा वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, या वे समुच्चय जिनको गिना जा सकता है, जिनमें अनंत अवयव ना हो, ऐसे प्रकार से भी बोल सकते हैं, लेकिन एक किसी को लिख लेते हैं। वह समुच्चय परिभाषा देख लेते हैं। वहाँ समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, साफ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, वहाँ समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई समुच्चय बना लेते हैं, उसमें इसी के उदाहरण डाल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से, या इसी को लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं 1 2 3 4 50, इस प्रकार से इसको गिना जा सकता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ये हुआ रोस्टर फॉर्म में। एक लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण में क्या लिखे हैं, उसको देते हैं डी। समुच्चय निर्माण में लिखते हैं एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है कि एक्स जो होगा वो क्या होगा, सप्ताह के दिनों का समुच्चय होगा। सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, ठीक है। ये इस प्रकार से बन गया। ये हुआ समुच्चय निर्माण रूप में। और ये बी और सी जो समुच्चय है वो है रोस्टर निर्माण में, ठीक है।
समुच्चय को निरूपण प्रदर्शित करने के लिए 2 विधियाँ होती है, एक समुच्चय और दूसरा रोस्टर रूप में। तो हमने ये रोस्टर रूप में लिख लिया और ये हुआ समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से परिमित संख्या क्या होता है, वह समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहा जाता है। इसे शांत समुच्चय भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने परिमित समुच्चय के बारे में देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। समुच्चय अवयव के बारे में देखें, समुच्चय के बारे में देखें, परिमित समुच्चय अब तो और नहीं देखे हैं, सिर्फ अवयव के बारे में देखे हैं। उसके बाद परिभाषा परिमित समुच्चय के बारे में उदाहरण था। इस प्रकार से परिमित समुच्चय क्या होता है उसको देखे हैं उदाहरण सहित। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर।